प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में राजा रामचंद्र का शासन था। उनकी प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। रामचंद्र अपनी न्यायप्रियता, करुणा और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा राम को सूचना मिली कि एक दूरस्थ गांव में एक लोहार अपनी क्रोधी प्रवृत्ति के कारण प्रजा को परेशान कर रहा है। ये लोहार न केवल अपने गुस्से के लिए कुख्यात था, बल्कि वह इतना ताकतवर और कुशल था कि उसकी बनाई तलवारें और हथियार पूरी राज्य सीमा तक प्रसिद्ध थीं। लेकिन उसके क्रोध के कारण कोई उसके पास जाने से भी डरता था। राजा राम ने अपने मंत्री से पूछा, क्या बात है? लोहार के क्रोध की शिकायतें इतनी बढ़ गई हैं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, वह लोहार बहुत ही दक्ष है, लेकिन वह क्रोधी स्वभाव का है। उसके पास जो भी काम के लिए जाता है, वह छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाता है। कई बार तो वह अपने औजार उठाकर लोगों को डराने लगता है। प्रजा डर के मारे उसके पास जाना। राजा राम ने सोचा, एक कुशल कारीगर का ऐसे आचरण करना न केवल उसके लिए हानिकारक है, बल्कि पूरे समाज के लिए भी। इसे हल करना आवश्यक है। उन्होंने निर्णय लिया कि वह स्वयं उस लोहार से मिलेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी तय किया कि वे एक साधारण व्यक्ति के वेश में जाएंगे ताकि लोहार की वास्तविक प्रवृत्ति को समझ सकें। अगले दिन भगवान राम साधारण धोती कुर्ता पहनकर गांव पहुंचे। उन्होंने अपने राजसी आभूषण और पहचान के चिन्ह छोड़ दिए। जब वह लोहार की कार्यशाला में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां हर ओर गर्म लोहा, हथौड़े की आवाज और तपिश फैली हुई थी। लोहार अपनी धौंकनी चला रहा था और उसके चेहरे पर पसीने की धाराएं बह रही थीं। राम ने विनम्र स्वर में कहा, भाई, मेरी तलवार टूट गई है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? लोहार ने गुस्से में उनकी ओर देखा और दहाड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं कितना व्यस्त हूँ? इंतजार करो या किसी और के पास जाओ। राम ने शांत भाव से कहा, मैंने सुना है कि आप सबसे कुशल हैं, इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। लोहार ने हथौड़ा उठाते हुए कहा, अगर मेरे काम में बाधा डालने आए हो तो अभी यहाँ से भाग जाओ, वरना ये हथौड़ा तुम्हारे सिर पर गिरेगा। राम को उसकी क्रोधी प्रवृत्ति समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने लोहार के पास खड़े होकर कहा, मैं इंतजार करूंगा, जब आपका समय हो तब मेरी तलवार ठीक कर देना। राम के धैर्य ने लोहार को थोड़ा चौंका दिया। वह आमतौर पर लोगों को डरा धमकाकर भगा देता था, लेकिन ये साधारण व्यक्ति बिना किसी भय के खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जब लोहार ने देखा कि राम सच में कहीं नहीं जा रहे, तो उसने कहा, तलवार दिखाओ। राम ने अपनी टूटी हुई तलवार उसे दी। लोहार ने उसे ध्यान से देखा और कहा, ये काम मुश्किल है, इसे ठीक करने में समय लगेगा, लेकिन मैं इसे करूंगा। राम ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। लोहार ने काम शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वह लोहे को गर्म करने के लिए भट्टी में डालने लगा, राम ने कहा, भाई, अगर आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो काम और बेहतर होगा। ये सुनते ही लोहार फिर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे काम सिखाओगे? तुम जैसे लोग मेरे काम में टांग अड़ाते हो और फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। राम ने तुरंत क्षमा मांगी और कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, आप काम करें, मैं चुप रहूंगा। लोहार ने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन राम के धैर्य और शांत स्वभाव ने उसे भीतर ही भीतर विचलित कर दिया। दिन खत्म होने के बाद राम ने पूछा, भाई, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? राम ने कहा, आप इतने कुशल हैं, लेकिन फिर भी इतना गुस्सा क्यों करते हैं? क्या ये काम की थकान है या कुछ और? लोहार अचानक चुप हो गया। कुछ क्षणों तक उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, तुम नहीं समझोगे, जब से मेरी पत्नी और बच्चा इस दुनिया से चले गए, तब से मेरे भीतर केवल क्रोध ही बचा है। मेरा दिल अब पत्थर हो चुका है। राम ने उसकी बात सुनी और महसूस किया कि उसका क्रोध उसकी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कभी कभी दुखों को बांटने से मन हल्का हो जाता है। अगले दिन राम फिर से कार्यशाला में पहुंचे। इस बार उन्होंने लोहार से कहा, भाई, मुझे आपके काम को पास से देखने की इच्छा है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? लोहार ने तीखी नजरों से देखा और कहा, तुम जैसे साधारण लोग मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो धौंकनी। राम ने धौंकनी चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे मन से काम किया। लोहार ने देखा कि राम न केवल मेहनती हैं, बल्कि उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति बनी रहती है। लेकिन राम जानबूझकर कभी कभी कुछ गलतियां कर देते, जिससे लोहार क्रोधित हो उठता। हर बार राम क्षमा मांगते और काम को सही करने का प्रयास करते। तीसरे दिन राम ने लोहार से कहा, भाई, मैंने सुना है कि आपकी तलवारें अयोध्या में बहुत प्रसिद्ध हैं, क्या आप मेरे लिए एक नई तलवार बना सकते हैं? लोहार ने सिर हिलाया और काम में लग गया, लेकिन जैसे जैसे वह तलवार बनाने में जुटा, राम बार बार सुझाव देने लगे, क्या ये ब्लेड थोड़ा और पतला हो सकता है? क्या इसकी मुठिया और मजबूत हो सकती है? लोहार का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने हथौड़ा उठाया और चिल्लाया, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें ये काम नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। लेकिन इस बार राम ने शांत स्वर में कहा, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारे भीतर के दर्द को और बढ़ा रहा है? तुम दूसरों पर चिल्लाकर अपने दुख को दबाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये तरीका तुम्हें और अकेला कर रहा है। लोहार अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने राम से पूछा,
तुम कौन हो? तुम्हारे शब्द साधारण मनुष्य के नहीं लगते। राम ने धीरे धीरे अपनी असली पहचान उजागर की। उन्होंने कहा, मैं राम हूँ, अयोध्या का राजा। मैं यहाँ तुम्हारी कुशलता देखने नहीं, बल्कि तुम्हारे दुख और गुस्से का कारण समझने आया था। लोहार यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने भगवान राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा, प्रभु, मेरा ये क्रोध और दुख मुझे भीतर ही भीतर खा रहा था। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने गुस्से पर काबू पाऊंगा और दूसरों की भलाई के लिए अपनी कला का उपयोग करूंगा। भगवान राम ने लोहार को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, गुस्सा भीतर के अंधकार को बढ़ाता है। यदि तुम अपने गुस्से को त्याग दोगे तो तुम्हारा जीवन और भी सुंदर हो जाएगा। इसके बाद लोहार ने अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख लिया। वह पहले की तरह कुशलता से अपने काम में जुटा, लेकिन अब उसकी कार्यशाला में केवल धैर्य और करुणा की आग जलती थी। उसका नाम पूरे राज्य में और भी प्रसिद्ध हो गया। इस तरह भगवान राम ने एक क्रोधित लोहार को न केवल शांत चित्त बनाया, बल्कि उसे सच्ची खुशी का मार्ग दिखाया।